नमस्कार दोस्तों, रामनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड से संबंधित कुल 40 प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैंने 6 वीडियो अपलोड कर दिया है झारखंड से संबंधित। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे भी जा कर के ज़रूर देख लें। आज हम लोग 7वां वीडियो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी होती है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है? आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान। सिंहभूम कॉपर बेल्ट जो है ये प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान से बनी होती है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है। तो 111 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर आपका बी हो जाएगा, चतरा जिला में। लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य चतरा जिला में स्थित है, जिसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। ये भी याद रखिएगा। 112 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितने प्रतिशत का हिस्सा है? आंसर आपका ये हो जाएगा 40% का। ठीक है, झारखंड जो है भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग 40% का हिस्सा है। 113 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, तुरामडीह नरवा पहाड़ का संबंध किस खनिज से है? आंसर आपका सी हो जाएगा, यूरेनियम से। तुरामडीह नरवा पहाड़ का संबंध आपका यूरेनियम से है। ठीक है, यदि कहे कि झारखंड में सर्वाधिक यूरेनियम किस खान से होता है तो जादूगोड़ा का खान से, जो पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। तो 114 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, झारखंड में 90% लाल मिट्टी पाई जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? आंसर आपका बी हो जाएगा, आर्कियन क्रम की चट्टान का पाया जाना। आर्कियन क्रम के चट्टान के पाए जाने के कारण झारखंड में लगभग 90% मिट्टी आपको लाल पाई जाती है। 115 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, किस जिले की सीमा उड़ीसा को नहीं छूती है? आंसर आपका सी हो जाएगा, खूंटी जिला। ठीक है, खूंटी जिला उड़ीसा को नहीं छूती है। झारखंड के मात्र 2 ऐसा जिला है जो किसी राज्य से टच नहीं करती, यानी किसी राज्य को नहीं छूती है। एक खूंटी जिला और एक आपका लोहरदगा जिला, इसे याद रखिएगा। झारखंड में टोटल 24 जिले हैं, जिसमें से 22 जिला किसी न किसी राज्य से संपर्क में रहती है, यानी किसी न किसी राज्य को छूती है। क्वेश्चन नंबर 117, किस प्रकार के चट्टान क्रम को धात्विक क्रम की चट्टान कहा जाता है? आंसर आपका बी हो जाएगा, धरवाड़ क्रम की चट्टान को। धरवाड़ क्रम की चट्टान को धात्विक क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। 117 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से किस कोयला परियोजना को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नहीं हो रही है? आंसर आपका बी हो जाएगा, अजय कोयल परियोजना को। अजय कोयल परियोजना को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नहीं हो रहा है। बाकी दामोदर परियोजना, राजमहल परियोजना और राजरापा परियोजना को सहायता विश्व बैंक से हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, रांची में रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर आपका डी हो जाएगा, गुलाब तिवारी। रांची में रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ गुलाब तिवारी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। तो 119 का आंसर आपका डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर आपका ये हो जाएगा, पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में हुई थी। ये गलत है, 1920 में नहीं, 1919 में हुई थी, इसे याद रखिएगा। बाकी झारखंड में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कृष्ण बल्लभ सहाय थे, बी सही है। कृष्ण बल्लभ सहाय को 1923 में हजारीबाग से बिहार विधान परिषद के चुनाव में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधित्व चुना गया था, सी भी सही है। तो आंसर आपका 120 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था? आंसर आपका बी हो जाएगा, भागीरथ माझी। खरवार आंदोलन के साथ भागीरथ माझी जुड़े हुए थे। खरवार आंदोलन 1874 में हुआ था। ठीक है, भागीरथ माझी आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते थे। यह भी याद रखिएगा कि भागीरथ माझी आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते थे। 121 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, किसने घोषणा की कि अब बाऊ राज एटना महारानी राज टूडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया है? आंसर आपका डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने घोषणा की कि अब बाऊ राज एटना महारानी राज टूडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया है।
बिरसा मुंडा के बारे में बात करें तो बिरसा मुंडा का जन्म आपका 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था और इनका मृत्यु जो था वो 9 जून, ठीक है, याद रखिएगा ये वाला, 9 जून 1900 ईस्वी को हो गया था हैजा बीमारी के कारण। क्वेश्चन ये भी आता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस कारण से हुई थी, तो हैजा बीमारी के कारण से हुई थी, झारखंड के रांची जेल में। तो 122 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 123, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्ड बुरू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असल नाम क्या था जहां 1900 ईस्वी में यह घटना हुई थी? आंसर आपका बी हो जाएगा, डोमरी हिल। डोमरी हिल ये झारखंड के खूंटी जिला में पड़ता है। तो 123 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, नागवंशी राजवंश की स्थापना नागवंश के आदि पुरुष फड़ी मुकुट राय द्वारा की गई थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? आंसर आपका डी हो जाएगा, सुतियाम्बी। क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि नागवंशी राजवंश की स्थापना किसने किया था? तब फड़ी मुकुट राय के द्वारा किया गया था, जिसकी राजधानी सुतियाम्बे में थी। ये आपका रांची जिला में पड़ता है, ठीक है। सुतियाम्बे जो जगह है ये रांची जिला में स्थित है। तो आपका 124 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, कोल विद्रोह कब हुआ था? आंसर आपका डी हो जाएगा, 1831-32 में। कोल विद्रोह बुद्धू भगत के नेतृत्व में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बुद्धू भगत के नेतृत्व में 1831-32 में हुआ था। तो 125 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया था? आंसर आपका ये हो जाएगा, यूनाइटेड झारखंड पार्टी। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया था। तो 126 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड पार्टी ने कितने जिलों को मिला करके झारखंड राज्य का गठन का प्रस्ताव रखा था? आंसर आपका डी हो जाएगा, 16 जिलों को, ठीक है। 16 जिलों को मिला करके झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव दिया था। किसको? राज्य पुनर्गठन आयोग को। 127 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार हैं। आंसर आपका सी हो जाएगा, नृत्यों का। झूमर, पाइका, नटुआ और अग्नि ये एक नृत्य है। 128 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। कह रहा है कि गांव के पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजी पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है कि इसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो अकाल की भविष्यवाणी करता है। यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो ये कथन किस पर्व के लिए है? आंसर आपका बी हो जाएगा, सरहुल त्यौहार के लिए, ठीक है। सरहुल त्यौहार जो है झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है। 129 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, धुमकड़िया किस जनजाति का युवा गिरी है? आंसर आपका बी हो जाएगा, उरांव। उरांव जनजाति का युवा गृह को धुमकड़िया कहते हैं। संथाल जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहते हैं। मुंडा जनजाति के युवा गृह को गीती ओड़ा कहते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा। 130 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, हो जनजाति के लोग अखाड़ा को क्या कहते हैं? आंसर आपका बी हो जाएगा, अष्टे तुर तुड़। हो जनजाति के लोग अखाड़ा को अष्टे तुर तुड़ कहते हैं। 131 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, बेदिया स्वयं को क्या कहते हैं? आंसर आपका सी हो जाएगा, वेदवनिश या वेदवाणी कहते हैं। वेदिया स्वयं को वेदवनिश या वेदवाणी कहते हैं। 32 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आंसर आपका बी हो जाएगा, इनका समाज मातृसत्तात्मक होती है। ये गलत है, ठीक है। बंजारा जनजाति का जो समाज होता है पितृसत्तात्मक होती है, ठीक है। तो बी गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि ये घुमक्कड़ किस्म के जनजाति हैं, सही है। इनमें राय की उपाधि काफ़ी प्रचलित है, सी भी सही है। ये 4 वर्गों चौहान, पवार, राठौड़ और उरवा में विभाजित है, डी भी सही है। कह रहा है कौन सा असत्य है?
तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 133 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से किस चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है? आंसर आपका बी हो जाएगा, सोहराय चित्रकला। सोहराय चित्रकला यह हजारीबाग में सर्वाधिक प्रचलित है। सोहराय चित्रकला के बारे में बात करें तो सोहराय चित्रकला को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। क्वेश्चन आया कि सोहराय चित्रकला को कब जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो 2020 में। 134 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है? आंसर आपका सी हो जाएगा, माघ में। माघे पर्व माघ के महीना में मनाया जाता है। 135 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना किसने की? आंसर आपका बी हो जाएगा, डोमन साहू समीर ने। देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना डोमन साहू समीर ने किया था। 136 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, बाइबिल का कुड़ुख में अनुवाद किसने किया था? आंसर आपका ये हो जाएगा, रेडफोर्ड हॉर्न ने। बाइबिल का कुड़ुख में, ठीक ना, रेडफोर्ड हॉर्न ने अनुवाद किया था। 137 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, झारखंड के कौन सा स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? आंसर आपका बी हो जाएगा, आंजन धाम, जो कि गुमला जिला में पड़ता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, आंजन धाम गुमला जिला में पड़ता है। ठीक है, जिस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है। 138 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, सारंडा वन झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिला में स्थित है? आंसर आपका ये हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम में। सारंडा वन झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में पड़ता है। और ये सारंडा वन जो है ये आपका झारखंड का सबसे बड़ा वन है। ये भी याद रखिएगा, झारखंड का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो सारंडा वन है, जो पश्चिमी सिंहभूम जिला में पड़ता है। 139 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, समेध शिखर कहाँ अवस्थित है? आंसर आपका ये हो जाएगा, पारसनाथ पे। समेध शिखर पारसनाथ पहाड़ी पे स्थित है। पारसनाथ की बात करें तो इसकी ऊंचाई 4431 फीट है। ठीक है, ये जो पारसनाथ है आपका गिरिडीह जिला में पड़ता है। यदि क्वेश्चन आए कि पारसनाथ झारखंड के किस जिला में पड़ता है, तो आपका गिरिडीह जिला में पड़ता है। 140 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? आंसर इसका सी हो जाएगा, 2001 में। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत 2001 में किया गया था। 141 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ था? आंसर आपका डी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2008 ईस्वी से। मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में 1 अप्रैल 2008 ईस्वी से लागू हुआ था। 142 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना के तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में कौन सी योजना चला रही है? आंसर आपका बी हो जाएगा, रोशनी योजना। जम्मू कश्मीर की हिमायत योजना के तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में रोशनी योजना चला रही है, जिसकी शुरुआत 7 जून, याद रखिएगा, 7 जून 2013 ईस्वी को हुआ था। रोशनी योजना की शुरुआत 7 जून 2013 ईस्वी को। 143 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, महेंद्र सिंह धोनी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? आंसर आपका डी हो जाएगा, पद्म विभूषण। महेंद्र सिंह धोनी को अभी तक पद्म विभूषण नहीं मिला है। झारखंड रत्न इन्हें 2007 में मिला था। पद्म श्री इन्हें 2009 में मिला था, याद रखिएगा। आप पद्म भूषण 2018 में मिला था। ठीक है, बाकी पद्म विभूषण अभी महेंद्र सिंह धोनी को नहीं पर मिला है। 144 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, 1857 के विद्रोह में पलामू के किस भोक्ता नेता ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया? आंसर आपका ये हो जाएगा, नीलांबर और पीताम्बर ने। 1857 के विद्रोह में पलामू के नीलांबर और पीताम्बर नेता ने अंग्रेज़ों के सत्ता को हिला करके रख दिया था। 145 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के संबंध में
कौन सा कथन सत्य है? आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इन्होंने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था, सही है। इन्होंने अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति के जंगल काटकर खेत तैयार करने तथा छोटा नागपुर क्षेत्र से संथालों को लाकर बसाने का विरोध किया, बी भी सही है। इन्हें भागलपुर जेल में 6 मई 1807 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था, ये भी सही है। तो क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट आ सकता है कि रानी सर्वेश्वरी जो महेशपुर के रहने वाली थी, उन्हें कहाँ और कब फांसी दिया गया था? तो रानी सर्वेश्वरी को भागलपुर के जेल में फांसी दिया गया था 6 मई 1807 ईस्वी को। तो इसे भी याद रखिएगा। 146 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, बुल्लू इमाम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बुल्लू इमाम के संदर्भ में इनका जीवन जनजातीय सभ्यता, संस्कृति एवं कला के खोज में व्यतीत हुआ था, सही है। इन्होंने जनजातीय लोक कला, सोहराय एवं कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर प्रदर्शित कर विश्व स्तरीय पहचान प्रदान किया, बी भी सही है। इनकी कला का प्रदर्शन देश के महानगरों के अतिरिक्त विश्व के कई देशों में भी किया गया, सी भी सही है। यदि पूछे कि बुल्लू इमाम को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, तो बुल्लू इमाम को 2019 में पद्मश्री प्रदान किया गया था, ये भी याद रखिएगा। 147 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, किस पशु को झारखंड का राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? आंसर आपका बी हो जाएगा, इंडियन एलिफेंट को। झारखंड का राजकीय पशु इंडियन एलिफेंट है। यदि पूछे कि झारखंड का राजकीय पक्षी, तो कोयल पक्षी है। यदि पूछे कि झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो साल वृक्ष हो जाएगा। आप पूछे कि झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो पलाश हो जाएगा। 148 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव कौन है? आंसर आपका बी हो जाएगा, सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह झारखंड के अभी मुख्य सचिव हैं। 149 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 और आज का अंतिम प्रश्न, जमशेदपुर के अंशुमन ने अपनी किस पुस्तक के लिए वर्ष 2022 का मन ओ मौसमी सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार जीता है? आंसर ये हो जाएगा, एक सफ़र में। ठीक है, अंशुमन जो कि जमशेदपुर के रहने वाली है, इनकी एक पुस्तक है एक सफ़र में। इनके लिए वर्ष 2022 का मन ओ मौसमी सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार प्रदान किया गया है। 150 का आंसर ए हो जाएगा। आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।